कहा जाता है कि जिसके सामने फीनिक्स के आंसू गिर जाएं, उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। एक दिन ये आदमी गलती से एक फीनिक्स को पकड़ लेता है। ये आदमी सोचता है कि अगर वो इस फीनिक्स को राजा के सामने पेश कर देगा तो उसे ढेर सारा धन और सम्मान मिलेगा। लेकिन जब वो फीनिक्स की हालत देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। ये आदमी तुरंत उसकी जंजीरें खोल देता है। जैसे ही फीनिक्स आजाद होता है, मरने की हालत में पड़ा वो अग्नि पक्षी अचानक दोबारा जिंदा हो जाता है। फीनिक्स इस आदमी को धन्यवाद भरी नजरों से देखता है, अपने पंख फैलाता है और आसमान में उड़ जाता है। लेकिन उड़ते समय वो जानबूझकर अपना एक पंख नीचे गिरा देता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही पंख इस आदमी की किस्मत बदलने वाला है। कुछ समय बाद राजा को पता चलता है कि ये आदमी फीनिक्स को लेकर नहीं आया। गुस्से में राजा तुरंत उसे मौत की सजा सुना देता है। मजबूर होकर ये आदमी फीनिक्स का पंख निकालकर राजा को दिखाता है, लेकिन पंख पूरी तरह बुझा हुआ दिखाई देता है। राजा को लगता है कि ये आदमी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए राजा उसे फांसी देने का आदेश दे देता है। लेकिन जैसे ही सैनिक उसे लेकर जाने लगते हैं, जमीन पर पड़ा वही फीनिक्स का पंख अचानक जलने लगता है। कुछ ही पलों में वहाँ एक विशाल अग्निपक्षी प्रकट हो जाता है। फीनिक्स पूरे शहर के ऊपर चक्कर लगाने लगता है और आखिरकार शहर की घड़ी वाली ऊंची मीनार पर जाकर बैठ जाता है। उसकी रोशनी से पूरा शहर जगमगा उठता है। अब राजा के पास कोई बहाना नहीं बचता। उसे सबके सामने इस आदमी को इनाम देना पड़ता है। लेकिन राजा के दिल में अब इस आदमी के लिए जलन पैदा हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद राजा एक नया आदेश जारी करता है। वो आदेश देता है कि एव नाम का यही आदमी बर्फीले पहाड़ पर जाएगा और वहाँ से स्नो प्रिंसेस को लेकर आएगा, क्योंकि राजा खुद उस राजकुमारी से शादी करना चाहता था। रास्ता बेहद खतरनाक था और राजा को पूरा भरोसा था कि एव इस सफर में मारा जाएगा। एव अपने साथ एक सफेद घोड़ा लेकर निकलता है, जिसे उसने पहले कभी बचाया था। बाद में वही घोड़ा एक जादुई गधे में बदल जाता है। उस जादुई गधे की मदद से एव आसानी से बर्फीले पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। बस सावधानी से आइस पैलेस के अंदर जाता है और वहाँ सो रही स्नो प्रिंसेस को जगा देता है। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस को पता चलता है कि राजा उससे शादी करना चाहता है, वो साफ मना कर देती है और खुद को बचाने के लिए तुरंत खाई में छलांग लगा देती है। एव भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे खाई में कूद जाता है। तभी वो जादुई गधा उड़ता हुआ वहाँ पहुंचता है और दोनों की जान बचा लेता है। एव की बहादुरी देखकर प्रिंसेस को उससे प्यार हो जाता है। दोनों वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, राजा के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। एव की जान बचाने के लिए प्रिंसेस राजा को अमर बनने का एक रहस्य बताती है। अगले दिन शहर के बीचों बीच 3 बड़े कड़ाहे रखे जाते हैं। पहले कड़ाहे में खौलता हुआ पानी होता है, दूसरे में बर्फ जैसा ठंडा पानी और तीसरे में जहरीला दूध। प्रिंसेस कहती है कि अगर कोई इन तीनों में एक एक करके डुबकी लगाए तो उसे अमर होने की शक्ति मिल जाएगी। लेकिन राजा बेहद चालाक था। वो खुद कड़ाहे में जाने के बजाय पहले एव को धक्का दे देता है। एव जैसे ही पहले कड़ाहे में गिरता है, प्रिंसेस अपनी जादुई अंगूठी कड़ाहे में डाल देती है। इससे एव पहले कड़ाहे से बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे कड़ाहे में गिरता है, उसका पूरा शरीर जम जाता है। तभी फीनिक्स का पंख दोबारा चमकने लगता है और एव की जान बचा लेता है। इसके बाद एव तीसरे कड़ाहे में मौजूद जहरीले दूध में गिर जाता है। इस बार सबको लगता है कि एव अब नहीं बच पाएगा, लेकिन अगले ही पल एव फीनिक्स की तरह दोबारा जिंदा हो जाता है। असल में उस जादुई गधे ने दुनिया के आखिरी छोर से जीवन और मृत्यु का फूल लाकर रखा था। उसी फूल की वजह से एव की जान बच जाती है और वो अमर हो जाता है। एव को अमर होते देखकर राजा के अंदर लालच जाग जाता है। वो खुद भी अमर होने के लिए कड़ाहे में कूद जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ बिल्कुल उल्टा होता है। राजा एक विशाल बुलबुले के अंदर फंस जाता है और धीरे धीरे आसमान में गायब हो जाता है। राजा के खत्म होने के बाद लोग एव की बहादुरी की खूब तारीफ करते हैं और आखिरकार एव को अपना नया राजा बना देते हैं।